आज के क्लास का जो क्वेश्चन है वो स्ट्रेट लाइन से होगा, जो कि जेईई मेंस में आ चुका है। ये जो वीडियो सीरीज़ है इसमें मैं आपको ना पर वीडियो एक क्वेश्चन बताने वाला हूँ। अभी आप स्ट्रेट लाइन के क्वेश्चन देख रहे हैं जिसमें कि जो हमारा 2020 में आया हुआ था। इस क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, एक ट्रायंगल दिया हुआ है, उसके ना वर्टाइसेस दिए हुए थे। ठीक है, ट्रायंगल्स के क्या दिए हुए हैं, वर्टाइसेस दिए हुए हैं। तो अपने से क्या पूछ रहा है, ऑर्थो सेंटर पूछ रहा है। तो ऑर्थो सेंटर होता क्या है, हम जानते हैं ऑर्थो सेंटर होता है एल्टीट्यूड के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को कहते हैं। एल्टीट्यूड का मतलब होता है वर्टेक्स से चले और सामने वाले साइड पे क्या हो, परपेंडिकुलर हो। तो यहाँ पे ना 3 एल्टीट्यूड होंगे, ये तीनों एल्टीट्यूड का जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होता है उसी को ना ऑर्थो सेंटर कहते हैं। ठीक है, तो अगर ऑर्थो सेंटर की बात होगी तो ये जो आपको पॉइंट दिख रहा है ना, ये ऑर्थो सेंटर होगा। तो कैसे निकालेंगे ऑर्थो सेंटर, तो हमारा टारगेट होगा ये जो आपको एल्टीट्यूड दिख रहा है, मान लो BC पे ये D पे कट हो रहा है ना, AC पे मान लो यहाँ पे E पॉइंट है और इसको मान ले F पॉइंट है। तो ऑर्थो सेंटर निकालने के लिए अगर हम लोग AD का इक्वेशन निकाल लें और BE का इक्वेशन निकाल लें, इन दोनों लाइन के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को अगर हम फाइंड आउट कर लेंगे तो ये हमारा ऑर्थो सेंटर फाइंड आउट हो जाएगा। ठीक है, तो अब हमारा पूरा फोकस होगा कि हम ऑर्थो सेंटर के लिए किस तरीके से हम पहले AD निकालना होगा और BE का इक्वेशन हम कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो देखो, जब कभी भी ना स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन निकालना हो ना, तो स्ट्रेट लाइन के रिगार्डिंग ना आप दो इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करो पहले। फॉर एग्जांपल, या तो दो पॉइंट फाइंड आउट करो जहाँ से स्ट्रेट लाइन पास कर रहा है, या फिर फाइंड आउट क्या करो, एक पॉइंट अगर इस स्ट्रेट लाइन पे दिया हुआ है AD पे, तो इस AD का ना स्लोप निकालो। अब कैसे निकालेंगे AD का स्लोप, तो देखो यहाँ पे मुझे ना BC लाइन पे AD क्या है, परपेंडिकुलर है। BC लाइन पे आपको AD क्या दिख रहा है, देखो परपेंडिकुलर दिख रहा है। एल्टीट्यूड का तो डेफिनेशन यही होता है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, BC के स्लोप के हेल्प से AD का स्लोप निकाल लेंगे। तो इससे क्या होगा, मुझे AD का स्लोप भी पता चल जाएगा और AD पे पॉइंट भी पता है। तो आइए, तो अगर मैं यहाँ पे देखूँ कि BC जो है वो परपेंडिकुलर है किस पे, AD पे। ठीक है, तो इट मीन्स ये जब दो लाइन आपस में परपेंडिकुलर होते हैं तो उनके स्लोप का मल्टीपल क्या होता है, उनके स्लोप का मल्टीपल होता है -1। ठीक है, तो BC पे आपको दो पॉइंट दिख रहा है, तो इसका अगर मैं स्लोप निकालूँ तो 1 -5 करेंगे तो +5 हो जाएगा, और अपॉन में -7 -5। ठीक है, इनटू ये M और ब्रैकेट में AD का मतलब है, यहाँ जब भी मैं ये लिखूंगा तो ऐसे समझिएगा दिस इज व्हाट, स्लोप ऑफ AD इक्वल टू -1। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये 5 + 1 6 आएगा, और ये -12 इंटू स्लोप ऑफ AD इक्वल टू -1। ये यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, -2 देगा। ठीक है, तो यहाँ से स्लोप ऑफ AD क्या आ जाएगा, स्लोप ऑफ AD अपने को आ गया M ऑफ AD, मतलब स्लोप ऑफ AD दैट इज़ व्हाट 2। कैसे आया 2, देखो यहाँ पे अपॉन में -2 है, ये क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, -1 में मल्टीप्लाई होकर क्या आ गया, 2 आ गया। तो AD का इक्वेशन भी आ जाएगा। तो मैं अगर यहाँ पे इक्वेशन ऑफ AD लिखूँ तो क्या हो जाएगा, इक्वेशन ऑफ AD पॉइंट फॉर्म में लिखेंगे y - y1, y1 AD पॉइंट 1 क्या है, -1, 7, और स्लोप ऑफ AD यहाँ होगा x -+1। तो ये हो गया y - 7 इक्वल टू 2x + 2, मीन्स 2x - y + 9 इक्वल टू 0। ये मुझे AD का इक्वेशन आ गया। ठीक है, सिमिलरली क्या करो, आप BE का इक्वेशन निकाल दो या CF का, किसी एक का भी इक्वेशन निकाल सकते हो। या तो BE का इक्वेशन निकाल लो या फिर आप यहाँ पे ना CF का इक्वेशन निकालो। चलो किसका निकालते हैं, चलो BE का इक्वेशन निकालते हैं। BE के इक्वेशन निकालने के लिए पहले मुझे BE का स्लोप चाहिए। तो यहाँ पे आपको दिख रहा है क्या, ये जो BE लाइन है, ये जो BE लाइन हमें दिख रहा है, ये BE लाइन ना AC पे परपेंडिकुलर है, तो इनके स्लोप का मल्टीपल -1 होगा। तो यहाँ से हम लिखेंगे BE परपेंडिकुलर टू क्या है, AC है, तो इनके स्लोप का मल्टीपल क्या होगा, स्लोप ऑफ BE इंटू स्लोप ऑफ AC इज इक्वल टू -1। तो स्लोप ऑफ AC निकाल लेते हैं, क्या है, AC पे मुझे दो पॉइंट पता है, तो जब किसी लाइन पे दो पॉइंट पता होता है तो स्लोप निकालना बहुत सिंपल है। 7 - ये +5 हो जाएगा, और अपॉन में क्या है, -1 अपॉन -5 है ना, -1 - 5 इक्वल टू -1। ये हो जाएगा 12 अपॉन में 6। ठीक है, तो यहाँ से ये देगा मुझे 2 आ जाएगा, है ना। तो अपने पास आ गया, एक मिनट मैं इसको अच्छे से ही लिख देता हूँ। तो यहाँ स्लोप ऑफ BE इंटू ये 12 अपॉन -6 इक्वल टू -1, ये माइनस माइनस कैंसिल हो गया 2 टाइम्स में, तो स्लोप ऑफ BE आ जाएगा अपने पास 1/2। तो स्लोप ऑफ BE आ गया 1/2। तो इक्वेशन ऑफ BE निकाल लेते हैं, बहुत सिंपल है। तो इक्वेशन ऑफ BE में हो जाएगा y - y1 में B पॉइंट यूज़ करेंगे, यहाँ पे आएगा 1 इक्वल टू M
एक्स माइनस ऑफ -1। देखो बी पॉइंट क्या है, बी पॉइंट देखिए -7,1 है, तो मैं इसी पॉइंट को यूज़ करके बी का इक्वेशन लिखा। ठीक है, तो ये हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, ये 2y - 2 इक्वल टू एक्स प्लस 7, तो x - 2y ये हो जाएगा 9 इक्वल टू 0। तो इसको इक्वेशन नंबर सेकंड देखो, दो एल्टीट्यूड के इक्वेशन आ गए। अब कुछ नहीं करना है, इसी दो एल्टीट्यूड के इक्वेशन को आपको सॉल्व कर देना है। ठीक है, तो पहला इक्वेशन, सॉरी इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट लेंगे ना। तो फर्स्ट इक्वेशन है अपने पास 2x - y, 2x - y प्लस 9 इक्वल टू 0। ठीक है, और सेकेंड इक्वेशन है x - 2y प्लस 9 इक्वल टू 0। फर्स्ट इक्वेशन, सेकेंड इक्वेशन। एक काम करते हैं, फर्स्ट को आप 1 से मल्टीप्लाई कर दो, सेकेंड को 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ये हो गया 2x - y प्लस 9 इक्वल टू 0 एंड देन 2x - 4y 18 इक्वल टू 0। नाउ साइन चेंज, माइनस माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस, कैंसिल, ये क्या हो जाएगा 3y हो गया। ठीक है, और माइनस ऑफ 9 इक्वल टू 0। तो यहाँ से y की वैल्यू कितनी आ गई, y की वैल्यू आ जाएगी 3, और y की वैल्यू 3 आ गई तो किसी एक इक्वेशन में, चलो फ्रॉम 2 से चलते हैं, फ्रॉम इक्वेशन नंबर सेकेंड इक्वेशन में हम लोग क्या करते हैं, y की वैल्यू को रख लेते हैं। तो सेकेंड इक्वेशन क्या है, x - 2, y की जगह पे मैंने 3 रखा, प्लस 9 इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा -6 प्लस 9 इक्वल टू 0। तो यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी -3। तो इट मीन्स अपने पास जो पॉइंट आया x, y जो आया वो क्या आ जाएगा -3,3। तो बस यही हमारा क्या होगा, आंसर होगा। ऑप्शन में देखिए कौन सा ऑप्शन है ना, -3,3। बस बहुत सिंपल था। मैंने क्या किया दोस्तों, मैंने क्या किया, यहाँ पे वर्टाइसेस दिए हुए थे, तो मैंने क्या किया, पहले BC का स्लोप निकाल दिया, BC के स्लोप से मैंने AD का स्लोप निकाल दिया। दो लाइन अगर आपस में परपेंडिकुलर होते हैं तो उनके स्लोप में क्या रिलेशन होता है, उनके स्लोप का मल्टीपल -1 होता है, और दो लाइन अगर पैरेलल होते हैं तो उनके स्लोप सेम होते हैं। तो मैंने क्या किया, AD का इक्वेशन निकाल दिया पॉइंट स्लोप फॉर्म लगा के। सिमिलरली अगर AC का स्लोप पता है तो B का भी स्लोप निकल जाएगा। तो मैंने B का इक्वेशन निकाल दिया पॉइंट स्लोप फॉर्म लगा के, है ना, और दोनों को, BE के इक्वेशन को और AD के इक्वेशन को सॉल्व किया। तो जो भी XY की वैल्यू आई वो ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कहलाएगी, और एल्टीट्यूड के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को ही क्या बोला जाता है, ऑर्थो सेंटर बोला जाता है ना। तो यहाँ से अपना आंसर क्या आया हुआ है, x की वैल्यू -3 आ रही है, ठीक है, और y की वैल्यू 3 आ रही है। तो देखते हैं ऑप्शन में, x की वैल्यू -3 और y की वैल्यू 3, ऑप्शन नंबर बी है ना, बी फॉर बॉम्बे इज द करेक्ट आंसर। ओके, तो आप आई होप अब समझ में आया होगा, तो कमेंट करके बताइएगा। कोई अगर डाउट है तो कमेंट कीजिएगा, मैं रिप्लाई करूँगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। स्क्रीनशॉट ले लीजिए इस पार्ट का भी, फिर आप इस पार्ट का भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, एंड देन इस पार्ट का भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, एंड देन इस पार्ट का भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आंसर है बी, ऑप्शन बी। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए बाय, जय हिंद, जय भारत।